आज शाम आपकी बारगाह में एक तवीज़ लेके आए हैं, एक नक्श लेके आए हैं कि इस नक्श को, ठीक है, इस तवीज़ को आप हर मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हर मकसद में फतह हासिल, हर मकसद में कामयाबी हासिल करने के लिए आप ये तवीज़ इस्तेमाल करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपने वीडियो देखने के लिए, वक्त निकाला। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज शाम आपकी बारगाह में एक तवीज़ लेके आए हैं, एक नक्श लेके आए हैं कि इस नक्श को, ठीक है, इस तवीज़ को आप हर मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हर मकसद में फतह हासिल, हर मकसद में कामयाबी हासिल करने के लिए आप ये तवीज़ इस्तेमाल करें। ठीक है, आप इस तवीज़ को हर मकसद, हर जायज़ हाजत के लिए शरीयत के दूध के अंदर रहते हुए जो से हमारे मसाइल होते हैं उनकी तकमील के लिए आप जैसे ही पहनेंगे और जिस मकसद के लिए भी आप वो कोशिश करेंगे उसमें आपको कामयाबी होगी। अगर इस तवीज़ को पहन के आप जाएंगे कि मेरा अफसर जो है वो मुझे प्रमोट कर दे, मेरी प्रमोशन हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी जगह पर रिश्ता भेज रहा हूँ, वो वहाँ पर मेरी शादी हो जाएगी। अगर आप ये तवीज़ पहन कहते हैं कि मुझ पर जादू टोना जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस तवीज़ को पहनने से मैं इम्तिहान में कामयाब हो जाऊँ, जो मैं पेपर दे रहा हूँ, बिल्कुल CSS के जो एग्ज़ाम दे रहे हैं बच्चे, डॉक्टर बन रहे हैं, उनके लिए वो तवीज़ है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। बेहतर तो शर्त है पर अल्लाह पाक आपको कामयाब करेगा, इंशाल्लाह आपका ज़हन खोल जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी मुकदमे में आप, ठीक है, कोई कोर्ट कचहरी का मसला है, कोई ज़मीनें फंसी है, प्रॉपर्टी का मसला है, कोई भी अगर आप मुकदमा चल रहा है, आप चाहते हैं कि मैं उसमें बरी ज़िम्मेवार हो जाऊँ, तो आप ये तवीज़ करें, अल्लाह पाक आपको कामयाब करेगा। अगर आपके पास दौलत नहीं आ रही, पैसा नहीं है, कोई आमदनी के मसले मसाइल है, रिस्क के मसले मसाइल है, आप ये पहले इंशाल्लाह रिस्क आपके तोड़ के दरवाजे इंशाल्लाह आपके पास आएगा और गैब से जो है वो अल्लाह पाक आपकी मदद करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप जो है वो कोई भी अगर दुनियावी मकसद हो, कर्ज जो है वो आपने किसी से लिया हुआ है तो उसको पैसे दे दें, ठीक है, तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। किसी की मोहब्बत के आप चाहते हैं कि तस्कीर खलाई को जो देखे मुझसे मोहब्बत करे, मेरी जो वो इताअत करे, आप जो कर सकते हैं। अगर आपका कोई कारोबार है, उसके आप चाहते हैं कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कामयाबी मिले, ज़्यादा से ज़्यादा वो कारोबार मेरा ग्रो करे, आप उसके लिए भी कर सकते हैं। अगर आपकी चाहते हैं कि हमारी बहन चाहती है कि मेरा शोहर मुझसे मोहब्बत करे, ठीक है, मेरे ससुराल वाले जो बच्चियों के मसले मसाइल होते हैं, मेरे ससुराल वाले घर मुझसे मोहब्बत करें, मेरे शोहर मुझसे मोहब्बत करे, आप ये अमल कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई लड़का जो है वो अमल करना चाहता है प्रमोशन, तो कायनात का हर काम आप इस एक नक्श से ले सकते हैं। इस नक्श को आपने दो चंदी, ठीक है, दो चंदी के जो दिन होते हैं, महीने के 30 दिन होते हैं, जो पहले 15 दिन होते हैं वो अरूज बा होते हैं। अरूज बा के अंदर जो पहली जुमेरात होती है, पहला मंगल होता है, पहला बुध होता है, पहला पीर होता है, पहला इतवार होता है, वो दो चंदी के होते हैं, जो पहला हफ्ता होता है। ठीक है, पहले 15 दिन दो चंदी के, 15 दिन अरूज बा के, ठीक है, जो आखिरी 15 दिन है वो ज़वाल बा के। अच्छा, अब आपने करना ही है चांद की 14वीं तारीख, ठीक है, चांद की 14वीं तारीख, और आप ये अगला महीना जो ईशा का है, अगला महीना जो आ रहा है ये शवाल का, इसके अंदर आप करें तो और भी बेहतर है। इसमें तवीज़ लिखना, इस्तेमाल करना, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ठीक है, शवाल का महीना जो है वो 7 महीना है। अच्छा, जब चांद की 14 तारीख हो जाए, ठीक है, जब चांद मुकम्मल जो है वो जाहिर हुआ, ठीक है, उसकी रोशनी फैली हुई हो, 14वीं रात का चांद आ रहा है, मशहूर है 14वीं रात का चांद, तो बिल्कुल 14वीं रात के चांद को आपने ईशा की नमाज के बाद, ठीक है, जो वीडियो देख रहे हैं आप ये कर सकते हैं। ठीक है, ईशा की नमाज के बाद आपने ज़ाफ़रान, ठीक है, ज़ाफ़रान की स्याही से आपने ये तवीज़ जो है वो लिखना है। ज़ाफ़रान की स्याही अमूमन मुझसे कुछ लोग पूछ रहे थे,
तो वो मैं वीडियो रिकॉर्ड करवा के, मैंने चूँकि ज़ाफ़रान की स्याही बनाई है तो मैं उसमें वीडियो आपको बता दूँगी किस तरह ज़ाफ़रान की स्याही बनाई जाती है। वो इंशाल्लाह कल या परसों इंशाल्लाह आप तक वो पहुँच जाएगी। ओके, अब ये तवीज़ आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ठीक है, ये तवीज़, ठीक है। अब आपने इसको बनाना कैसे है, इसको लिखना कैसे। सबसे पहले आप ये जो बॉक्स बने हुए हैं आप इस तरह ये एक डब्बा बना लें, ठीक है, लाइनें खींच लें, सारा आप डब्बा बना लें, ठीक है, ज़ाफ़रान के। उसके बाद आपने सबसे पहले ऊपर लिखना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसके बाद नीचे लिखना है नस्र मिनल्लाहि व फ़त्हुन करीम। उसके बाद अब ये जो तवीज़ आप देख रहे हैं ना, इसको आपने इस तरतीब से लिखना है जो तरतीब मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये देखें, ठीक है, ये स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। अब ये जो आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपनी शादी के लिए, ठीक है। अब ये जो नजर आ रहा है जहाँ पे एक लिखा हुआ है पहला खाना, ठीक है, वो आपने लिख देना है, ठीक है। जहाँ पे दूसरा 2 लिखा है उसके बाद आपने दूसरा खाना भरना है। फिर जहाँ पे 3 लिखा है फिर आपने तीसरा खाना भरना है। जहाँ पे 4 लिखा है वहाँ पे अपना चौथा खाना भरना है। जहाँ पे 5 लिखा है फिर आपने 5वां, ये तरतीब के साथ। जहाँ पे 1 लिखा है 1, दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा फिर 5वां, जिस तरह तरतीब से लिखा है, ठीक है। जब ये सारे खाने भर जाएंगे जिस तरतीब के साथ जो मैंने आपको बताया, उसके बाद राइट साइड पे दाएं जाने पे नस्र मिनल्लाहि व फ़त्हुन करीम लिखना है। फिर बाईं जानिब पे नस्र मिनल्लाहि व फ़त्हुन करीम लिखना है। फिर तवीज़ के नीचे नस्र मिनल्लाहि व फ़त्हुन करीम लिखा है। जिस तरह लिखा है बिल्कुल इस तरह ही लिखना है। कोई नाम नहीं लिखना, कोई मकसद नहीं लिखना, किसी किस्म की कोई ओवर राइटिंग नहीं करनी, सिंपल ये तवीज़ लिखना है। तरीकाकार मैंने बता दिया, नक्श का लिखने का जो तरीका है, इसकी चाल जो वो मैंने बता दी। अब इस तवीज़ को आपने लपेटना है। चांदी के बाजार से डब्बी मिल जाती है, ठीक है, या प्लास्टिक में भी आप इसको रैप कर सकते हैं, ठीक है। ये बड़ा, और एक बात और, इसको पकीज़गी में बनाना है और पकीज़ा जब आप हो तब भी आपने पहना है। सोते वक्त उतार देना है, बाथरूम में इसको नहीं लेके जाना, ठीक है। उसके बाद अगर कोई ऐसा घर है जहाँ पे मौत हुई हो वहाँ पे आपने नहीं लेके जाना। औरतें हैं, हमारी बच्चियाँ तो पीरियड्स में वो नहीं पहन सकती, ठीक है। उसके बाद आपने सोते वक्त भी ये उतार देना है, ठीक है। और कब्रिस्तान में जब जाए वहाँ पे भी आपने ये तवीज़ लेके नहीं जाना, बात समझ। तो इस चीज़ का ज़रा ख्याल रखना है। अच्छा, इस तवीज़ को पहनना है आपने, पहनने के बाद उसी वक्त ही आप पहन लें, ठीक है। पहनने के बाद सारी ज़िंदगी तकरीबन 1 साल तक ये तवीज़ आपका ख़राब नहीं होगा, जो मैंने आपको शराइत बताई है, ठीक है। 1 साल के बाद आप दोबारा तवीज़ बना लेना, 1 साल तक आपका तवीज़। और एक चीज़ और, इस तवीज़ को पहन के कोई आपने कबीरा गुनाह नहीं करना, इस चीज़ का भी ख्याल रखें, ठीक है। तो और सदका खैरात आप करते हैं इंशाल्लाह। जैसे ही आप तवीज़ पहनेंगे नेक्स्ट 21-22 दिन के अंदर अंदर या 3-4 दिन के अंदर मोहब्बत हो जाना, पर मैं 21-22 दिन बता रहा हूँ, उसमें आपका काम, आपका मकसद हल हो जाएगा। अब कार्य कौन सकता है और कार्य कौन नहीं सकता। पहली बात तो है कि जो वीडियो देखेगा, ठीक है, वीडियो जो भी देखेगा वो एक मरतबा तवीज़ लिखेगा तो हर हाल में उसको कामयाबी होगी, ठीक है। आप जो भी बता, जो वीडियो देख रहे हैं वो तवीज़ अपने हाथ से लिखे, उसको मुकम्मल कामयाबी होगी, ठीक है। हर हाल में तवीज़ का असर होगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसकी ज़कात दी हुई है। आप किसी और को तवीज़ नहीं दे सकते, यानी ये तवीज़ आपको जो मैंने दिया है, आपने लिखा देख के, आप किसी और को तवीज़ नहीं दे सकते। अगर उसको तवीज़ देना है तो वो वीडियो देखे, वो फिर तवीज़ खुद लिखे। यानी आप अपने लिए तो इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी और को तवीज़ आप नहीं दे सकते। उसकी वजह यह है कि आप इसलिए ये तवीज़ किसी को नहीं दे सकते क्योंकि आप इस तवीज़ के आमिल नहीं हैं, आपने इसकी ज़कात अदा नहीं की। ज़कात किसे कहते हैं कि एक 40 दिन के अंदर अंदर एक ख़ास तादाद में इंक वाले पेन के साथ इस तवीज़ को लिखकर इसको दरिया में बहाना होता है, फिर इसकी ज़कात अदा हो जाती है। यानी इसकी जो रूहानियत है वो उस इंसान पर, उस आमिल पर वो ज़ाहिर हो जाती है। फिर वो तवीज़ एक दिन में कुछ 6-6 मरतबा में किसी को लिख के दे तो वो असर करेगा, ठीक है। आप अपने लिए तो इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि मैंने आपको दिया है, मेरी इजाज़त है, पर अदरवाइज़ आप किसी और को तवीज़ नहीं दे सकते। अगर देंगे तो वो असर नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर अच्छा आप कहते हैं कि हम ज़कात किस तरह अदा करें, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। तो आई होप आपको मैंने सारी बात समझा दी, सारी बात बता दी। और इशा की नमाज के बाद आपने मुसल्ले पर बैठ के वज़ू की हालत में आपने करना है काबा की तरफ मुँह करके, ठीक है। और कोशिश करें कि साथ का ज़रा ख्याल रख ले तो और भी ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। साथ का यानी मुश्तरी के साथ हो
चौगाड़िया क्या होती है उससे आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। मुश्तरी के साथ हो, शम्स के साथ हो, इसमें आप बना लें, जोहरा के साथ हो तो ये ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, आई होप मैंने आपको सारी बात जो है समझा दी है, आप सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। अच्छा, अगर आप इस तवीज़ को नहीं लिख सकते क्योंकि लोगों के अंदर रूहानियत कम होती है, लोगों को तवीज़ लिखने का तरीका नहीं होता, और वैसे भी अमूमन लोग जब लिखते हैं तो वो उसमें उतनी तसीर होती, क्योंकि एक आमिल का करना और होता है, एक आम बंदे का करना और होता है। तो आप अगर तवीज़ खुद नहीं लिख सकते, खुद लिखे तो अच्छी बात है, पर अगर नहीं लिख सकते कोई मसला नहीं, आप मुझसे भी तवीज़ जो है वो ले सकते हैं। हम आपको पोस्ट कर देंगे, आप घर आके भी ले सकते हैं, हम आपको नहीं तो पोस्ट के ज़रिए भी आपके तवीज़ जो आपके घर तक इंशाल्लाह पहुंचा देंगे। तो अगर आप मुझसे भी रब्ता करना चाहें, आप मुझसे तवीज़ लेना चाहें, तो मैं आपको जो है वो बन चुके बना कर रखे हुए, ठीक है, तो आप मुझसे भी तवीज़ ले सकते हैं। ठीक है, तो दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़। من از ریش خشک و زردم خودم را بی تو گم کردم.